कुछ चीज़ें हम लेट समझते हैं और उसी का नतीजा कुछ ऑपरेटर उठा कर ले जाते हैं। इसलिए जब आप बता दूं, तेल वाली कंपनियां जो हमारे देश की हैं वो एथेनॉल में भी वर्क कर रही हैं, पेट्रोल में भी कर रही हैं, डीजल में भी कर रही हैं, अन्य ईंधनों में भी कर रही हैं की चीज़ों को विस्तार के साथ भी लग रहा है। नेपाल के अंदर इनकी 3 परियोजना चल रही है और भूटान के अंदर 720 मेगावाट की एक परियोजना के अंदर भी NHPC में भी बॉटम बना रहा था, वो 18 में भी बॉटम बना रहा था और उसे लगता था कि शेयर 15 से भी नीचे नहीं आ सकता। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रही है। तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग नीतियाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पर कभी कभी हमें बाजार से हटकर बाहर बैठकर भी देखना पड़ता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे NHPC के बारे में। क्या वो भूटान में अपनी जल विद्युत की परियोजना फिर से शुरू करने वाला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया एयरटेल के लिए एक निगेटिव न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। JSW एनर्जी ने क्या किया है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और तेल वाली कंपनियां LNG के बड़े बड़े सौदे कर रही है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, हर तरह मैं आपको उस विद्या को समझाने में लगा हूं जो लालच से परे होती है। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए, जब से गिरावट हो रही है तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग नीतियाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पर कभी कभी हमें बाजार से हटकर बाहर बैठकर भी देखना पड़ता है। और अगर हमारी मंशा उस हिसाब से है कि शेयर प्राइस नीचे है और यहीं पर हमारा बॉटम बन रहा है, तो भैया वो वाली मंशा इस बाज़ार में नहीं चलती। मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा भी सोच रहा है कि शेयर प्राइस नीचे हैं, वहीं से हिसाब किताब बन रहा है। कुछ लोग एवरेज कर करके थक गए हैं। जब बाज़ार के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली कब से हो रही है और FIs अपने माल को बेचकर निकल रहे हैं, अलग अलग नीतियां आ रही हैं, तो उस दिशा से अगर कोई ये सोचे कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो यकीनन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसका लालच है। क्योंकि उसे लग रहा है कि शेयर 50-100 रुपये नीचे हैं और यहाँ अपनी चीज़ें करूँगा तो 2-4 दिन बाद हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। ये हमारी गलत सोच है जो बाज़ार के अंदर पैसा कभी नहीं बनने देगी। बाज़ार के अंदर उन शेयरों के ऊपर अपना दांव लगाने की कोशिश कीजिए जो आपको गिरावट पे भी डिविडेंड दे रही हैं कंपनियां। अच्छी खासी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। अब उस हालात में अगर आप सोचोगे कि मैं एवरेज कर लूँ, अब कितना लोगों ने एवरेज किया होगा ये आप समझ लो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बीते दिनों बता कर चला हूँ कि वो मनसा अपने दिमाग में लाइए कि कुछ दिन बाहर बैठकर भी जायजा लिया जा सकता है। और अगर हमारी उड़ान बहुत बड़ी है तो वो तो फिर बहुत सालों की है, उसे भी आपको समझना है। तो बाजार गिरते 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 कुछ लोग वहीं से अनुमान लगाते हैं यहीं पर सब कुछ हो गया। मुझे अभी भी यकीन है, अभी भी मुझे याद आ रहा है, अभी हाल ही की कुछ एक वीडियो मैंने किसी की देखी, किसी ने मुझे सेंड करी है। वो शेयर प्राइस का हिसाब किताब नीचे देख कर ना कह रहा है भैया बॉटम बन रहा है यहाँ पर, ये इसने इतनी खरीदारी कर ली, इतना वॉल्यूम बन रहा है। चलो शेयर का नाम भी बता देता हूँ, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात हो रही थी। फिर उससे पहले उसने कहा था सलासर के ऊपर, वो 22 में भी बॉटम बना रहा था, वो 18 में भी बॉटम बना रहा था और उसे लगता था कि शेयर 15 से भी नीचे नहीं आ सकता। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो भी थी कि भैया यहाँ से बनेगा सब कुछ हिसाब किताब। तो ऐसी वीडियो देखने का मतलब क्या है, जहाँ हमारी मंशा ही दूसरों के कहने पर चल रही हो और वो दूसरा जो है वो शेयर प्राइस को नीचे देखकर वो बातें कर रहा है, वजूद नहीं समझ रहा है कोई। तो उन हिसाब से हमें समझना है। वोडाफोन आइडिया के अंदर भी काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं और उसी हिसाब से भी मैंने आपको वोडाफोन आइडिया की 5G की रणनीति समझाई है कि जब तक के 5G नहीं तब तक के वोडाफोन आइडिया की चीज़ें अच्छी नहीं, ये आप समझना।
वोडाफोन आइडिया के अंदर आज बड़ी एक निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, वैसे ये और टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी है, क्योंकि 2021 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था कि भैया जो AGR ड्यू है, जो डॉट ने गणना की थी वो सही है, उसके ऊपर जो याचिका टेलीकॉम कंपनियों ने लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और 2021 का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। ये वो फैसला है कि टेलीकॉम कंपनी वालों को लग रहा था कि डॉट ने जो AGR की जो चीज़ें हैं उसके अंदर कैलकुलेशन करने में गलती कर दी है। इसकी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग रही थी तो उसको वो खारिज कर दिया है, यानी कि AGR का जो ड्यू है टेलीकॉम वाली कंपनियों को देना ही पड़ेगा। बीते दिनों इसी न्यूज़ से काफ़ी लोगों ने उत्साहित जो हम सबको किया था कि भैया ये माफ़ हो रहा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके ऊपर भी मैंने आपको न्यूज़ बेस एनालाइज करके बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ कि वो AGR ड्यू जो है ना उसे माफ़ करने की नीतियाँ नहीं थी। वो जो AGR ड्यू के ऊपर ब्याज था, इंटरेस्ट था, उसका 50% और फिर जो जुर्माना लगा था उसको 100%, यानी कि ब्याज पर 50% और 100% जुर्माना जो लग रहा था उसको, यानी कि AGR जो ड्यू है ना वो बरकरार है। तो वो भी न्यूज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी। वहाँ लोग कह रहे सब ये माफ़ हो जाएगा, वो माफ़, भैया AGR तो जू का तू रहता 50% ब्याज में और जो उसके ऊपर फिर जो नहीं समय पे भरा उस पर जुर्माना जो लगा उसको 100% माफ़ करने की नीतियाँ थी। तो यानी कि AGR ड्यू जो था वो बरकरार था। कुछ चीज़ें हम लेट समझते हैं और उसी का नतीजा कुछ ऑपरेटर उठा कर ले जाते हैं। इसलिए जब आप मेरी न्यूज़ को भापें, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझें, तो वहाँ एक सच्चाई नज़र आती है और उस सच्चाई का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि जब कोई भी रणनीति हमारी दूर की नहीं होगी तो आसपास की नीतियों से हम परेशान हो जाएंगे और उसी का नतीजा था कुछ दिन बाहर बैठकर हमें देखना है। उन स्थिति को भी जब शेयर प्राइस नीचे आता ना भैया, मैं और आप नहीं सोच रहे हैं, हज़ारों लोग सोच रहे हैं कि शेयर प्राइस नीचे है बस यहीं खरीदेंगे, वो हो गया लालच, वो हो गया 1-2 दिन का लालच, वो कभी भी कामयाब हमें नहीं होने देगा। वो सबको दिख रहा है शेयर प्राइस नीचे। तो ये वो बातें हैं, इसे आपको समझना है। वोडाफोन आइडिया की नीतियाँ, निगेटिव AGR की जो ये सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है एक फ़ैसला, वो निगेटिव दर्शा रहा है, उसे आप समझ कर चलना। JSW एनर्जी ने KSK पावर एक कंपनी है, महानदी पावर कंपनी की अधिग्रहण करने के लिए अडानी ग्रुप, वेदांता और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर इस दिवालिया कंपनी को जो NCLT हैदराबाद के द्वारा ये जो चीज़ें बोलियां की गई थी, एक समाधान योजना, उस बोली को उसने जीत लिया है। यानी कि इस कंपनी का जो एक कोयला आधारित पावर कंपनी है उसको खरीदने के लिए KSK महानदी पावर का अधिग्रहण करने के लिए 16,000 की जो करीब की बोलियां है वो मंजूर हो गई है। यानी कि अब अडानी JSW एनर्जी की ये जो कंपनी है उसके ऊपर JSW एनर्जी का हाथ आ गया है। यानी कि JSW एनर्जी अधिग्रहण के माध्यम, ये दिवालिया कंपनी थी जिसको ये चीज़ की गई है और जो इसके लेनदार थे जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा था वो 26,000 करोड़ रुपए करीब की, बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, मांग कर रहे थे। पर अब उनको 16,000 करोड़ रुपए करीब के इस तरीके से NCLT की एक समाधान योजना होती है कि जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो जो कंपनी उसको खरीद रहा है तो एक समाधान योजना होगी, भैया किस हिसाब से क्या रेट होगा, क्या होगा, तो उसके लिए जीत चुका है JSW एनर्जी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तेल वाली कंपनियां जो हमारे देश की हैं वो एथेनॉल में भी वर्क कर रही हैं, पेट्रोल में भी कर रही हैं, डीजल में भी कर रही हैं, अन्य ईंधनों में भी कर रही हैं और साथ साथ LNG यानी कि प्राकृतिक गैस के ऊपर भी मौजूदा तरीके से वर्क करती जा रही हैं। IOC हो, BPCL और अन्य कंपनियां हो, एक बड़े दाव की तरह काम कर रही हैं और एक बड़े सौदे के लिए वर्क कर रही हैं और ये वो सौदा है जिससे वो अपनी LNG की क्षमता को बहुत बढ़ा सकते हैं। एक न्यूज़ के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि IOC ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने
यूएई यानी कि संयुक्त अमीरात से एलएनजी का दीर्घकालीन एक समझौता कर लिया है जो करीब 14 साल का होगा। बृहस्पतिवार को इंडियन एनर्जी वीक के एक सम्मेलन के द्वारा ये घोषणा की गई है और इसका जो एलएनजी जो आयात करेगा आईओसी अमीरात से, तो उसका जो मूल्य होगा करीब 7 से 9 अरब डॉलर के बीच का होगा। और ये आपको समझना है कि 2026 से सालाना 12 लाख टन एलएनजी आयात जो है आईओसी संयुक्त अमीरात से करेगा। तो ये समझौता 14 साल के लिए हो रहा है, 2026 से शुरू होगा और 12 लाख टन आपको देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं कि सालाना आयात होगा। तो यहाँ से एलएनजी जिस तरीके से एक फ्यूल के ऊपर वर्क कर रहा है, वो एक चीज़ भारत की स्थितियों को सुधारने के लिए वर्क कर रहा है और वो कंपनियां जो तेल वाली कंपनियां हैं इसके ऊपर बढ़ चढ़कर हाथ ले रही, जिसका नाम है आईओसी। इसी तरीके से ही बीपीसीएल ने भी एक समझौता किया है, जो एक कंपनी एडनॉक कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जो 5 साल का ये समझौता बीपीसीएल ने भी किया है, जो करीब 24 लाख टन एलएनजी 5 साल के लिए ये आयात किया करेगा। कहाँ से? एडनॉक की एक कंपनी से। दूसरा आपको समझना है कि ये 5 साल का जो समझौता है ये आगे जाकर आपसी समझौतों के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ बीपीसीएल और आपको आईओसी आयात करने के लिए लगे पड़े हैं, जो है एलएनजी। और अप्रैल 2025 से बीपीसीएल इस नीतियों को शुरू करेगा, है ना, वो करेगा 2026 से आईओसी। तो ये भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे एनएचपीसी की। एनएचपीसी का अभी आपको देखने को रिजल्ट मिला, उसने ₹1.40 का डिविडेंड दिया। आज एनएचपीसी की क्षमता को जानेंगे। क्षमता को जानने से पहले जानेंगे कि भूटान के अंदर इसने जो जल विद्युत परियोजना शुरू करने की मंशा बनाई है फिर से, और भूटान के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इनकी आपस में बैठक भी हुई है और इस बैठक के दौरान भूटान के अंदर जल विद्युत परियोजना को सुचारू करने के लिए, परियोजना को विकसित करने के लिए ये काम करेंगे। जब एनएचपीसी ने भूटान के अंदर नदी पे, जो उनकी नदी कोई होगी, उसका सर्वेक्षण किया, यानी कि उसका सर्वे किया, तो एनएचपीसी के मुताबिक इस बांध के लिए करीब 250 मेगावाट की ही क्षमता का जो है वो जल विद्युत परियोजना बना सकते हैं। देश की एक बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी है एनएचपीसी, और 2650 मेगावाट की जब भूटान के अंदर एक नदी में इस तरीके से उसने सर्वेक्षण किया कि वो बनाएंगे। पर भूटान सरकार क्या कह रही है? भूटान सरकार ये कह रही है भैया उनको 4000 मेगावाट की ये परियोजना चाहिए, मतलब उसमें काम होना चाहिए 4000 मेगावाट का, पर 2650 मेगावाट बोल रही है एनएचपीसी। पर एनएचपीसी कह रहा है कि अगर 4000 मेगावाट की वहाँ परियोजना बनानी है तो उसके लिए भी एनएचपीसी तैयार है। तो सर एनएचपीसी जो क्या है, इसके सीएमडी बोल रहे हैं, जिनका नाम है राजकुमार चौधरी, और वो कह रहे हैं कि एनएचपीसी जो है अपनी विदेशों के अंदर अपनी जल विद्युत की चीज़ों को विस्तार के साथ भी लग रहा है। नेपाल के अंदर इनकी 3 परियोजना चल रही है और भूटान के अंदर 720 मेगावाट की एक परियोजना के अंदर भी एनएचपीसी ने वर्क किया है। तीसरी ये एनएचपीसी अब ये भी परियोजना करने के लिए भूटान सरकार से बातचीत कर रही है। अच्छा, मनी कंट्रोल के अंदर एक न्यूज़ आई, उसके अंदर एनएचपीसी ने कहा है कि उसकी जल विद्युत के अंदर, बता रहा हूँ सिर्फ जल विद्युत के अंदर उसकी मौजूदा जो क्षमता है 6571 मेगावाट है। 6571 मेगावाट जल विद्युत में है सिर्फ। दूसरा वो कह रहा है कि 9314 मेगावाट की उसकी निर्माणाधीन, यानी जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी निर्माणाधीन है। ये कितनी बड़ी बात है कि मौजूदा 6571 तो जल विद्युत में है, 9314 मेगावाट निर्माणाधीन है। तो कितना ज़्यादा वर्क एनएचपीसी कर रहा है ये आप समझकर चल लेना। भारत के अंदर करीब एनएचपीसी की 22 जल विद्युत परियोजना में वर्क कर रहा है ये एनएचपीसी, ये आप चीज़ समझकर चलना। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पूर्णतया मौजूदा जो इसकी पूर्णतया क्षमता है, यानी कि जल विद्युत की भी और अन्य नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता भी जो है इसकी, वो है करीब
7233 मेगावाट की 7233 मेगावाट की पूरी इसकी क्षमता है, जिसके अंदर जल विद्युत में करीब 6000 मेगावाट है और अन्य जो नवकरणीय ऊर्जा है उसके अंदर 662 मेगावाट की जो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है। तो टोटल इसकी जो 7233 मेगावाट की है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो इसकी 9314 मेगावाट की परियोजना है, अगर वो जिस दिन चालू हो गई तो इसकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि भारत के जल विद्युत के अंदर मौजूदा जो क्षमता NHPC की है वो करीब 15% की है, जहां जल विद्युत के अंदर अपना योगदान NHPC देता है। और अगर इसने 9314 मेगावाट को भी निर्माणाधीन है जो चल रही है उसे पूरा कर लिया और वो मिल गया इसके साथ, तो भारत के अंदर, ध्यान रखना, भारत के अंदर फिर इसकी क्षमता 67% हो जाएगी, जो पहले 15% की थी। अगर ये 9314 मेगावाट की क्षमता को बढ़ा, देखो जरा, कोई सी भी, मैं आपको NHPC के बारे में समझाया, अभी इससे पहले JSW एनर्जी के बारे में समझाया, उससे पहले वेदांता के बारे में समझाया, उससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में समझाया। वहाँ ऐसी वैल्यू आपके सामने आ रही है कि कंपनी के जो अंदर की चीज़ें हैं वो कर क्या रही है, क्या क्षमता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब सारे के सारे चीज़ें लाल हो रही हैं तो अगर आपको वो सारी बातें याद आ रही हैं कि जो कंपनी वर्क करती हैं, बेटा पेनी स्टॉक में आप करके कर लो, क्या लोगे आप पेनी स्टॉक में, क्या उसकी विशेष, कोई एक छोटा पेनी स्टॉक है मान लो, उसके अंदर कितनी विशेषताएं आप देख लोगे, आप ये समझ लो। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेनी स्टॉक की तरफ अगर आपको दिमाग लगाना भी है तो 2% से ज़्यादा पेनी स्टॉक की तरफ बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, क्योंकि अगर उसके काम इतने अच्छे हैं तो शेयर प्राइस 5, 10, 15, 20 रुपये में क्यों है, सोचने वाली बात है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फ्यूचर की चीज़ें लग रही हैं, तो फिर फ्यूचर तो 15-20 साल के होते हैं, समझ रहे हो, 15 से 20 साल के फ्यूचर होते हैं। पर जो कंपनी पहले ही बहुत मजबूत है और वो भी गिर रही है, तो वो अपने को पेनी स्टॉक से पहले संभालेगी। यहाँ किसी भी चीज़ का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता, गिरावट में होनी तो होनी है, उछाल होना तो होना है, कोई नहीं कर सकता। पर एक चीज़ तो पता लगे कि अगर राम जी के अंदर कोई क्वालिटी है तो वो क्या क्वालिटी है, अगर रामू के अंदर कोई क्वालिटी है तो वो क्या क्वालिटी है, अगर श्याम के अंदर कोई बुराई है तो वो क्या बुराई है। तो वो चीज़ अगर आपको पता लगेगी तो आप शाम से दूर हो जाएंगे, राम के पास जाएंगे। और जब आप राम जी के पास जाएंगे तो राम जी ने भी काफ़ी कठिनाइयों को झेला है। अब रामायण अगर आप देखते हो तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, कितना कष्ट उन्होंने सहा है, 14 साल बाद वापस आए हैं, उसमें सीता का हरण भी हुआ है, काफ़ी चीज़ें, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं भाई भगवान थे फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। भैया भगवान भी कष्ट झेल कर ही बड़ा बनता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, ये तो एक चक्कर है। जिस चीज़ को हम झेल कर बहुत अच्छे बनेंगे पर वो सच्चाई से बनेंगे, सबके साथ कठिनाई आती है, ये आप समझ कर चलना, ठीक है। तो आप उस दिशा से अलग निकलिए जहाँ पेनी स्टॉक में लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनके प्राइस नीचे आ रहे हैं तो वो आपको बहका रहे हैं, और उस बहकाने के नतीजे से कई ऐसी आपने वीडियो देखी है जो सलासर पे भी है, वोडाफोन पे भी है, ZTL पे भी है, सुजलोन पे, काफ़ी कंपनियों पे हैं जहाँ सिर्फ उकसाया जा रहा है। तो उस उकसाने का कोई मतलब नहीं होता है अगर हम समझदार हैं तो। हमने आज NHPC की प्रोजेक्ट को समझा, विदेशों की नीतियाँ समझी, NHPC के पास क्या है और क्या वो अपने साथ जब पूरी चीज़ कर लेगा तो जो उसकी क्षमता है 15% से भारत के अंदर जल विद्युत के चीज़ों में योगदान देना वो सीधा 67% हो जाएगी। और जो इसकी 9314 मेगावाट की परियोजना है वो निर्माणाधीन का मतलब होता है काम चल रहा है, उस हिसाब से आपको समझकर चलना पड़ेगा। JSW एनर्जी ने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी को पीछे करके NCLT हैदराबाद से KSK महानदी पावर का अधिग्रहण करने की बोली जीत ली, जो 16,000 करोड़ रुपए करीब की है। IOC BPCL जो सरकारी कंपनी है, एक बड़ा दाव जो है LNG आयात पर कर रही हैं, और ये दीर्घकालीन यानी कि बड़े अवधि के लिए है, जो ये भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है।
वोडाफोन आइडिया हो या एयरटेल हो या अन्य जिन्होंने याचिका लगाई थी जो खारिज हो गई है, ये एक निगेटिव न्यूज़ है। तो इसलिए उन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बाजार के अंदर सब चीज़ों में गिरावट है, यही चीज़ वो है कि सबको लगता है कि भैया यहीं से चीज़ें सही हो जाएंगी, बस यही हमारी गलतफहमी हो जाती है। इसलिए बाजार को सुधरने का पहले मौका देना चाहिए हमें। तो वो स्थितियाँ मैं आपको बार बार बता के चला हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बताना। सारी न्यूज़ है, किसी के ऊपर खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मेरे को ना मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ये बताकर चल रहा हूँ, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।